हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा यूजीसी नेट री एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, इसलिए हमें टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी या फिर फारसी। तो देखिए, आर्य भाषाओं में कौन शामिल नहीं है? तो वो है अरबी। अरबी जो है ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अरबी जो है ये सामी भाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? सामी भाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। आर्य भाषा के अंतर्गत और कौन कौन से भाषा आते हैं? तो वो है, देखिए, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी ये सभी भाषाएं आर्य भाषा में शामिल है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था या पूछे जा रहे हैं। तो वंशीधर जो था किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो वो है दुलाई वाली का। किसका? दुलाई वाली का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दुलाई वाली कहानी किसने लिखा है? तो बंग महिला ने लिखा है। किसने? बंग महिला ने लिखा है, जिनका नाम था क्या? राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम था? राजेंद्र बाला घोष। उसने कहा था, ये किसने लिखा है? तो उसने कहा था, लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गैग्रीन किसने लिखा है? तो गैग्रीन लिखे हैं अज्ञे। कौन लिखा है? अज्ञे। और अपना अपना भाग्य लिखे हैं जैनेन्द्र। कौन लिखा है? जैनेन्द्र। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि वंशीधर जो है वो किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो वो है दुलाई वाली का। किसका? दुलाई वाली का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन शाक काव्य घटना नुकूल शब्दों परिस्थिति किसका है? रुद्रट, कुंतक, जगन्नाथ या वामन। तो देखिए, शाक काव्य घटनानुकूल शब्दों परिस्थिति यह जो कथन है ये किसका है? तो ये है जगन्नाथ का। किसका? जगन्नाथ का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किसका है? जगन्नाथ का है। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? नेमीचंद्र जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी या फिर जयदेव तनेजा। तो देखिए, आषाढ़ का एक दिन राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किसका है या किस आलोचक का है? तो किसका है? बच्चन सिंह का। किसका? बच्चन सिंह का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? लक्ष्मीचंद्र, श्रीचंद्र, मूलचंद्र या मलुकदास। तो देखिए, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद्र हैं। कौन है? गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद्र हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति यानी कि जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते हैं। जबकि लक्ष्मीचंद्र और मलुकदास ये लोग क्या थे? संत कवि थे। क्या थे? संत कवि थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, तदोषो शब्दार्थो सगुणावन लकृति पुनः क्वापी किस आचार्य की है? हमें बताना है कि यह किस आचार्य का है। भामा, धनंजय, मम्मट या भोजराज। तो देखिए, तदोषो
यहाँ धनंजय नहीं रहेगा, धन्य ही रहेगा, मुझे लगा धनंजय रहेगा। तदोषो शब्दार्थो सगुणावन लकृति पुनः क्वापि किस आचार्य का है? तो ये है किसका? तो ये है आपका मम्मट का। किसका? मम्मट का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तदोषो शब्दार्थो सगुणावन लकृति पुनः क्वापि उक्ति जो है ये किसका है? आचार्य मम्मट का है। भामा ने कौन सी उक्ति दी थी? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम। और भोजराज ने क्या लिखा था? तो भोजराज ने दिया था वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति, वांग्मय, सर्वासु ग्राहिणी तासो रसोक्ति प्रतिजानते। ये किसने दिया था? तो भोजराज ने। लेकिन हमसे पूछा था कि तदोषो शब्दार्थो सगुणावन लकृति पुनः क्वापि उक्ति किस आचार्य की है? तो ये है मम्मट की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, या फिर उसने कहा था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो ये है उसने कहा था। किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। परिंदे किसका है? तो निर्मल वर्मा का है। किसका है? निर्मल वर्मा का। अमृतसर आ गया, ये किसका है? तो भीष्म साहनी का है। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पूर्वजों का चित्र आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो यहाँ क्या रहेगा? चित्रण। क्या रहेगा? चित्रण। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पूर्वजों का चित्रण किस आत्मकथा के किस खंड में किया है? नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, या क्या भूलूं क्या याद करूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन जो थे उन्होंने आत्मकथा को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में। प्रथम भाग था कौन सा? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये प्रथम है। नीड का निर्माण दूसरा है, बसेरे से दूर तीसरा है, और 10 द्वार से सोपान तक ये चौथा है। तो हमसे पूछा है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर 1 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में, खंड नंबर 1 में, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, द्वैतावादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद। तो देखिए, द्वैतावादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रामानुजाचार्य जो थे ये विशिष्टाद्वैतवाद के क्या थे? प्रवर्तक थे। और वल्लभाचार्य जो हैं वो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानंद विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आग, बयार, पंख या अक्षर। तो तत्सम शब्द कौन सा है? अक्षर। क्या है? अक्षर। अक्षर क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? तो आखर होता है। क्या होता है? आखर। आग जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम होगा अग्नि। बयार का तत्सम क्या होगा? बात। और पंख का तत्सम होता है पक्ष। क्या होता है? पक्ष। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवासी की डायरी, या फिर सैलानी की डायरी। तो देखिए, मुक्तिबोध की जो रचना है वो है एक साहित्यिक की डायरी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्या है?
एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। सैलानी की डायरी किसकी है? तो राजेंद्र अवस्थी की है। किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की है। और अजय की डायरी किसकी है? तो ये है डॉक्टर देवराज का उपन्यास। क्या है? डॉक्टर देवराज का उपन्यास। प्रवासी की डायरी किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है, यह देह भाव भ्रांति है, यह किसका कथन है? पुरूरवा, उर्वशी, औशीनरी या महर्षि चैवन? तो देखिए, यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? उर्वशी का। उर्वशी से लिया गया है। उर्वशी एक रचना है जो 1961 में लिखा गया था। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। दिनकर को इस रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि की आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। जूठन, मुर्दैया, अपने अपने पिंजरे या मेरी पत्नी और भेड़िया? तो देखिए, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि की नहीं रहेगा, किस पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, मुर्दैया। मुर्दैया जो है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि का क्या है? प्रथम अध्याय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। अपने अपने पिंजरे किसने लिखा है? तो मोहनदास नैमिषराय ने लिखा है। और मेरी पत्नी और भेड़िया ये किसका है? तो धर्मवीर का है। किसका? धर्मवीर का है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंथ ब्रुक्स या जॉन डन या हाइडेगर? तो देखिए, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन जो है किसका है? क्लिंथ ब्रुक्स का है। किसका है? क्लिंथ ब्रुक्स का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्लिंथ ब्रुक्स जो थे वो विरोधाभास सिद्धांत के क्या थे? प्रमुख पुरस्कर्ता थे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये एजरा पाउंड जो थे ये क्या थे? अमेरिकन कवि थे। क्या थे? अमेरिकन कवि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर की नहीं है? बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट या अर्धनारीश्वर? तो देखिए, अर्धनारीश्वर जो है ये अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। किसका है? अर्धनारीश्वर जो रचना है ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। क्या है? विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट ये तीनों किसका है? अमृतलाल नागर की रचना है। लेकिन अर्धनारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर का क्या है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी कौन सी है? हमें बताना है कि चंदा जो पात्र है वो किस कहानी की पात्र है, और जगपति जो है वो बीमार से पीड़ित है, और चंदा जो है आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त है। ये किस कहानी के पात्र हैं? राजा निर्बंसिया, नीली झील, सफेद तितलियां या सीने का दर्द? तो जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है राजा निर्बंसिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट इज राइट आंसर, जिसको किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है। जिसके लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी देखिए यहां रहेगा निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? कार्ल मार्क्स, राल्फ फ्राक्स, एडलर या सार्त्र? तो देखिए हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है। तो कौन है? तो वो है सार्त्र। सार्त्र कौन है? सार्त्र। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या माइकल मधुसूदन दत्त? तो देखिए आवारा मसीहा जो है ये किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसके जीवन पे आधारित है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है। ऑप्शन नंबर 2 इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पक्ष आलोचक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट? तो कौन है? वर्ड्सवर्थ। कौन है? वर्ड्सवर्थ। कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पक्ष का आलोचक कौन है? तो वो है वर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा था, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। क्या है? उच्छलन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सा निबंध लिखे हैं? तो वह है रामायण का समय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार भी माना है और भारतेंदु जी को निबंध का जनक भी माना है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी का प्रथम या हिंदी के निबंध के जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।